पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है इस वक्त, ठीक है। ओह, बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। अभी तो पाकिस्तान ठीक है भाई, पिछले कितने सालों से अभी तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है। अब आप कहां से मिलता है ये वाला नशा, कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए, क्योंकि हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाएं यार। ऑयल के लिए जो कहा जा रहा है कि ऑयल के लिए लोगों को उठा के ले गए, तो सर ऑयल तो हमारे यहाँ भी निकलने वाला है, तो क्या हमारे यहाँ से भी कुछ लोगों के उठाए जाने की कोई मतलब चांसेस है? मैडम आप छुप के रहे बस। आप ट्रम्प के खिलाफ बहुत बातें करती हैं, आप जरा छुप के रहें। ये ना हो वो कहें इनको ये मोदी की फ्रेंड है तो ये इनको हमें दे दें, बस मोदी सदर नहीं तो इनको हम ले जाते हैं। बड़ी खबर है, अगले साल भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत में अमेरिकी राजदूत का बयान आ गया है। आज ही सर्जियो गॉर ने संभाला है पद। तमाम तकरारों के बीच, टैरिफ वॉर के बीच ये बड़ा स्टेटमेंट है सर्जियो गॉर की ओर से। इंडिया के साथ आप देखिए ना क्या हो रहा है। मोस्ट फेवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया सारा वक्त इंडिया 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 इंडिया, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ डबल क्रॉसर हैं, ये है वो है। अभी हम सुनते रहे सारी बातें, और हमें नहीं पता कितनी दफ़ा हमारे पे सैंक्शंस लगे हैं, कितनी दफ़ा हमें आइसोलेट किया गया, और हमें नहीं पता किसी दफ़ा जफ़ी भी डाली गई है, और फिर जफ़ी डाल के बाद में भी सलाम अलैकुम करके चले भी गए हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ईरान में डिस्टेबलाइजेशन ना हो, और ईरान में बाई हुक एंड क्रुक जो एक रजीम चेंज करने की कोशिश हो रही है, तो पाकिस्तान को इस कोशिश को डिस्करेज करना चाहिए। ट्रम्प कह रहे हैं कि वो बात करेंगे तब, यानी अगर भारत बात करेगा तब ट्रेड पे बात होगी, तो भारत तो बात ही नहीं कर रहा। ये आपने 8 कॉल्स कब मिलवा दी? दरअसल आप वो कोई ऐसी खबर देखती नहीं है ना जो मोदी साहब के बारे में अच्छी ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, 2 बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहली खबर यह है कि यूएस के राजदूत जो कि इंडिया के अंदर है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ट्रंप जो है 2027 के अंदर भारत दौरे पर आएंगे। अब दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, तो इस विजिट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, भारत किस तरह से प्रतिक्रिया देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी बातें चल रही है कि ट्रंप जो है वो धोखा देगा, क्योंकि जो वादे आसिम मुनीर वॉशिंगटन के अंदर करके आए हैं, उनमें से कई ऐसे वादे हैं जो कि अब तक पूरे नहीं हुए, जैसे बगराम एयरबेस की बात हो, गाजा फोर्स की बात हो, और भी कई सारे ऐसे मामले हैं जो कि अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। तो पाकिस्तानियों को यहाँ पर ये डर सता रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए तो फिर दिक्कतें पाकिस्तान के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने क्लोज एलाय भारत को अगर नहीं बख्शा तो पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। तो ये डर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफी ज्यादा महसूस किया जा सकता है कि अगर ट्रंप को कोई बात पाकिस्तान की बुरी लग गई तो पाकिस्तान के हाल आने वाले समय के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरे होंगे। हो सकता है आने वाले समय के अंदर रिजिम भी चेंज करवा दे पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर एक डर ऑलरेडी महसूस किया जा रहा है। आप सिर्फ मीठी मीठी खबरें देखती हैं मोदी साहब के बारे में, क्योंकि वो रात को किसी ने आपको बता दिया, आपके शो सुनते हैं, तो आपने कहा कि नहीं मैं मोदी साहब के बारे में बात नहीं कर सकती, ठीक तो है वो ना? सारी खबरें आपके बीजेपी जो करती रहे, मैं नहीं करूंगी। आपको या तो इतनी पोजेसिव है मोदी साहब के बारे में कि बात भी नहीं उनके खिलाफ सुनने दे रही। अगर अमेरिका आज दोस्ती है, बड़ा लवी डवी हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कल भी ऐसे ही रहेगा। इंडिया के साथ आपने देखा अभी हाल ही में क्या हुआ है, आपने यूरोप के साथ देखा क्या हुआ है। वो जो इतना लंबा चौड़ा नेटो अलायंस ये है वो है फलाना, रातों रात अमेरिका अंडर ट्रम्प थिंक्स इट्स इंटरेस्ट डिफरेंट। वो भी देर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। व्हाई आर दे इन अ स्टेट ऑफ शॉक? दे शुड नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक। उन्हें एहसास नहीं इस बात का कि अमेरिकन इंटरेस्ट में चेंज, और वो चेंज इनको चाहिए था एक्सेप्ट करना। जब से ये यूनिपोलर वर्ल्ड पहले बना 93 के बाद, उस वक्त, और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है, तो अमेरिका के इंटरेस्ट चेंज हुआ कि अगर हमास के लिए भी उसे पाकिस्तान चाहिए, अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए, और ईरान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए, तो अगर अमेरिका ने उनके ऊपर एक्शन किया ईरान वगैरह के ऊपर, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इसलिए कि सर ये तीनों तो मैं बता रही हूँ बड़ी मार लगाएंगे। अफगानिस्तान भी, ईरान भी, और हमास भी नहीं छोड़ेगा हमें, अगर यहाँ पर हमने फिर अमेरिका का साथ दिया। ये ईरान के ऊपर बड़ी टेंशन है
कि अगर ईरान में अटैक होती है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होगा हमारे ऊपर, अगर सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान जो है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो क्या होगा, अगर और हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, वे कैन वी स्टैंड विद अमेरिकन एलाइज इन व्हाट वे, कैसे होगा। कल को हमें डोनाल्ड ट्रंप कहता है आप ये पोजीशन ले, हम ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे। जो मैं चाहूंगा मैं करूंगा। बादशाह है, जंगल का बादशाह है। देखिए दुनिया जंगल है उसके लिए, तो जो उसको सही लगता है वो करता है, तो ऐसी कौन सी बात है इसमें, कोई मतलब ठीक है। पाकिस्तान साथ देगा उसके गलत कामों में, सपोर्ट करेगा पहले की तरह। यार मैडम अल्लाह की कसम आपकी भी जो है ना बाइसनेस की इंतहा हो गई है। क्यों सर? जब वो चेंज होंगे तो बाकी लोगों के साथ भी जो तल्लकात है, रिलेशनशिप्स हैं, दे विल चेंज। तो आपको चाहिए ना, आप अपना होमवर्क करके बैठे हो, यूरोप ने होमवर्क नहीं किया हुआ था। अच्छा, अब हमारा क्या सिचुएशन है? हम बड़े खुश हैं आजकल कि जी कोई सैंक्शन नहीं है, वी आर द फेवर्ड पीपल एंड सो ऑन। मगर बात यह है कि किसी स्टेज पे सूनर और लेटर कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट ना हो, और मैं इशारा करता जाऊंगा आगे कि जिसमें आपका और अमेरिका के रिलेशंस कैन गेट स्ट्रेन्ड अगेन। तो ये ना आप समझें कि जी अब बहुत सेट है, हम इंडिया के खिलाफ है अमेरिका और हमारे हक में है और नाउ वी हैव अ स्मूथ राइड कमिंग अप। नो सर, अभी आप सिर्फ मैं एक इशारा कर देता हूँ, ज़्यादा डिस्कशन कहीं और किसी और वक्त पे होगी। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है ईरान में और इसराइल के अंदर और गजा में, आपका ख्याल है कि आपके इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट एक ही सफ़े पे, सेम पेज है? नो। आपका ख्याल है कि अगर आप अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाएंगे अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आपको अभी प्यार कर रहा है और जपियाँ डाल रहा है और तारीफ़ें कर रहा है आपकी और आपके कमांडर्स की, ऐसे ही रहेगा? नो सर। इसीलिए तो आप देखिए हमारी कितने हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे चीफ्स भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ताकि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करे एंड अदर एलाइज ले आएँ, ताकि ये ना हो कि वो ऐसे लगे कि हम ही अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू या डोनाल्ड ट्रंप के पोजीशन के खिलाफ खड़े हैं। तो ये चीज़ें अभी फ्लक्स में है सारा कुछ। सो वी आर इन इस वक्त तो हमें लगता है कि थिंग्स आर ओके, बट ये साल में आवर रिलेशनशिप विद अमेरिका विल बी टेस्टेड, बिकॉज एक तरफ आपकी आवाम है और आपकी सोच है और आपकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी है, और दूसरी तरफ अमेरिका के रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स हैं। हाउ यू विल बैलेंस ऑल दीज थिंग्स, इसके साथ डिपेंड करेगा कि अमेरिका का रिलेशनशिप आपके साथ क्या है। सो नो, आई थिंक वी आर अवेयर ऑफ दिस। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है दे आर अवेयर कि ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, एंड अमेरिका आज जैसे जप्पी डाली हुई है, कल चाकू भी घोंप सकता है। दिस हैज हैपेंड बिफोर, इट कैन हैपन अगेन। कि हम वी विल नॉट बी अ पीस कीपिंग फोर्स फॉर इजराइल एंड वी विल नॉट बी अ फोर्स टू डिसआर्म हमास। हम उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। हम सिर्फ वी कैन ओनली स्टॉप, वी कैन ओनली बी अ पीस कीपिंग फोर्स, वी कैन नॉट बी अ फोर्स टू डिसआर्म हमास और टू टेक साइड्स विद इजराइल और अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस। तो ये तो मसला है ना, ये तो ऑलरेडी मसला बन गया। और अब वो अमेरिकन जो है और इजराइली जो है उन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया है, स्पेशली इजराइल ने, कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें टर्की नहीं चाहिए, हम इनको वी डोंट ट्रस्ट देम। तो ये तो अच्छी बात है कि वही ना कर दे ताकि आपके ऊपर बोझ ही ना पड़े जाने के लिए। मगर बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने ये वादा किया कि दे विल बी पार्ट ऑफ इट, वो भी सोचों में पड़े होंगे कि यार हम करेंगे क्या, हाउ विल वी डील विद दिस इशू।